नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे, कहां खुलेगी बाजार, विस्फोटक स्टॉक्स बताएंगे, आज की परफॉर्मेंस भी बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। 15,750 पे क्लोजिंग हुई है बाजार की, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है। बाजार 2.5 के आसपास की क्लोजिंग दी। याद रखिएगा, ग्लोबल मार्केट से कुछ खास हमें संकेत नहीं मिला था पॉजिटिविटी का, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव बंद हुए क्योंकि कल हम फालतू में गिरे थे। उसी का यहाँ पर हमको रिएक्शन देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि अभी ग्लोबल मार्केट से अगर हम संकेत लें तो हमारी बाजार 25 से 30 पॉइंट ऊपर खुलनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये डेटा सुबह बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। बाजार हमारी 15 से 25 पॉइंट नेगेटिव खुल सकती है, इसके आसार ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से करंट सिचुएशन में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी कुछ खास पॉजिटिविटी हुई नहीं और हम कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिविटी दिखाकर क्लोजिंग किए हैं। अगर सुबह डेटा बदलता है तो बिल्कुल बाजार थोड़ी सी पॉजिटिव खुलेगी। तो आज के लिए बिल्कुल मिक्स्ड सा माहौल है। अभी सिंगापुर वाली बाजार अपनी लगभग 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, तो वहाँ से हम अगर संकेत लें तो 25 पॉइंट बाजार ऊपर खुलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाजार थोड़ी सी नीचे खुले वो ज़्यादा अच्छा भी है और वही चीज़ फिजिबल भी मुझे लग रही है। ठीक, ये तो हो गई बात बाजार कहाँ खुलेगी। अब FII DII का डेटा डिस्कस करें। 1300 करोड़ रुपए की बिकवाली आई है। कहाँ पर एक्चुअली ये खरीदारी आई है FII की तरफ से, 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली आई है DII की तरफ से। ठीक, अब ये क्यों शॉर्ट कर रहे हैं मुझे इसका मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है मेरे लिए। बाकी ये शॉर्ट कर रहे हैं DII और FII पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, वो बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। उनके हाथ में अभी भी पूरा गेम है, वो गेम पलटना चाहेंगे तो यही पलट पाएंगे। DII अभी थोड़ा सा बैक फुट पे हैं, उन्हें रहने भी देते हैं। इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे न्यूज़ वाले स्टॉक्स पे और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे। टाटा स्टील हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है। हमें बाई करना कहाँ था, याद रखिएगा, हमें बाई इस जोन में कहीं करना था। ठीक, उसके बाद हमें टारगेट 1 मिलता है, 0.5% हमें टारगेट रखना था, मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आप वर्स्ट के सिचुएशन में यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करते। अगर आप टारगेट 1 पे एग्जिट करते हो तो आराम से आपको टारगेट 1 यहाँ पर मिला था। मेरे हिसाब से आपको कॉस्ट पे ही एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि हम टारगेट भी छोटा रखे थे और क्योंकि मैं कॉस्ट पे एग्जिट किया इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ आपके कॉस्ट पे एग्जिट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने बोला कि टाटा स्टील में उन्होंने टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक किया, अच्छी बात है। आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिट्रेसमेंट मिला था बाइंग सिग्नल मिलने के बाद। ग्रेसिम में भी आपको बहुत बेहतरीन रिट्रेसमेंट मिला बाई सिग्नल मिलने के बाद। आप आराम से यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। बेस्ट केस सिचुएशन यही होती कि आपका एवरेज लगभग 1500 रुपये के आसपास होता और ये स्टॉक देख लीजिए आप 1509 रुपये के भी ऊपर गया था। आराम से आपको टारगेट 1 इसने दिया है, एक बार दिया, उसके बाद कॉस्ट के आसपास आया, फिर दोबारा भी दिया है। तो आपको यहाँ पर टारगेट 1 पे एग्जिट करना था, जैसा कि मैंने किया यहाँ पर टारगेट 1, क्योंकि हम दोबारा कॉस्ट एक बार देख चुके थे। हम चाहते तो यहाँ पर भी एग्जिट कर लेते या इंतजार कर लेते। उसके बाद हमने कॉस्ट देखा, कॉस्ट के बाद हम फिर से टारगेट 1 पे एग्जिट किए। वर्स्ट की सिचुएशन क्या हो सकती थी कि आप कॉस्ट पे ही एग्जिट कर जाओ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक ना करके। तो ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको यहाँ पर T1 पे एग्जिट करना था, जो कि मैंने किया है। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। टारगेट आया था और याद रखिएगा, अगर टारगेट आ जाता है तो उसके बाद सेटअप का फेलियर नहीं होता है। वो हमारी अपनी कंडीशनिंग होती है कि हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को हैंडल कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिफर करती है। बाई सिग्नल और सेल सिग्नल सबको एक साथ ही मिलता है। उसके बाद हम अपना एनालिसिस खुद करते हैं ना, हमें एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करनी है, वो हम डिसाइड करेंगे। हमको मान लेते हैं कि 1500 रुपये पे बाई सिग्नल मिल गया। अब हम डिसाइड करें ना कि स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा तब हम खरीदारी करेंगे या 1500 पे ही खरीद लेंगे। हम एग्जिट कहाँ करेंगे, 1505 पे, 1510 पे, वो चीज़ हमें खुद से डिसाइड करनी होती है। आई होप आप इसको समझोगे। JSW स्टील में भी हमको बाई सिग्नल मिलता है और आराम से यहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन रिट्रेसमेंट मिलता है और उसके बाद आप इसका फ़ायदा उठा सकते थे। यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा मतलब होता है ना कि एक बार कन्विक्शन वही जो यहाँ पर था ग्रेसिम में, वो यहाँ पर मुझे कन्विक्शन था कि स्टॉक ऊपर जाएगा और इसी चक्कर में हम स्मॉल लॉस में यहाँ पर एग्जिट किए। लेकिन जो लोग टारगेट पे एग्जिट करते हैं, टारगेट 1 पे, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका था। टारगेट 1 के बाद जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं वो कॉस्ट पे ही एग्जिट किए होंगे। तो आज के जो 3 ट्रेड्स थे, टाटा स्टील, ग्रेसिम और JSW स्टील, यहाँ पर बेस्ट केस कंडीशन में आप टारगेट 1 पे एग्जिट कर लेते, नॉर्मल कंडीशन में आप कॉस्ट पे एग्जिट करते, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती तो आपके साथ क्या होता वो आपको पता है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। याद रखिएगा, जब भी शुरू के 5-10 मिनट में आपको अनहोनी दिखाई दे, सेकंड सेटअप पे तुरंत शिफ्ट किया कीजिए। जिनके पास नहीं है उनको जरूर समझ लेना चाहिए, चाहे आप 30 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो जो आपको वीडियो में बताए गए हैं, या फिर आप सेकंड ट्रेड पे ही सेटअप कर रहे हो। आपको इंतजार कर लेना, ज़्यादा समझदारी का सौदा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इंतजार इंडसइंड बैंक ही छोड़ दीजिए, आप चाहे आप JSW स्टील में आ जाइए, अगर आप इंतजार करते तो आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन मौका मिलता लेने का। ठीक है, आप यहाँ से बाइंग नहीं इनिशिएट करते, आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करते, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ होती। ग्रेसिम में आप देख लीजिए, आप आराम से बढ़िया जगह पर आकर खरीदारी करते। वही चीज़ आप टाटा स्टील में देख लीजिए, आप बहुत अच्छी जगह पर आकर खरीदारी करते। थोड़ा सा आपका एवरेज परफेक्ट हो जाता अगर आप सीधे सेकंड ट्रेड पे शिफ्ट होते। रिलायंस की बात करेंगे, हमारे लिए आखिरी स्टॉक था आज का। यहाँ पर हमको शॉर्ट करना था 2165 के नीचे, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं करना था, 2185 के ऊपर आपको
आपको बाई करना था। और देख लीजिए एग्जैक्टली 2185 पे ही बहुत बेहतरीन सपोर्ट ले रहा था। मैंने यहाँ पर बाई किया। मैं आपको नहीं कह सकता कि आपने बाई किया या नहीं, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी, क्योंकि मुझे कन्विक्शन था, इसलिए मैंने यहाँ पर बाई किया। और ये मेरा लक आप कह सकते हो कि यहाँ पर मुझे बढ़िया टारगेट मिल गया, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करूँगा। लक किस लिए, क्यों, आप जाकर चेक कीजिए। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, 2185 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वहीं पर जब सपोर्ट ले रहा है, मार्केट पॉजिटिव है, तो रिलायंस क्यों नहीं चलेगा। ये जो मोमेंटम आया, बिल्कुल मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि वो किस्मत बिल्कुल कह सकते हो आप इसको, ठीक। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं, स्टॉक देख लीजिए, फिर उसके बाद धड़ाम हो गया, कॉस्ट पे ही एग्जिट करना पड़ता अगर हमारे टारगेट्स ना आए होते तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं भी करता हूँ, तो भी आज का दिन हमारे लिए बढ़िया गया। मैंने आपको बोला है कि अगर हम दिन का 0.5% भी कमा लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। और आज हमने उससे कहीं ज़्यादा कमाया है, ये चीज़ आप जाकर पीछे कैलकुलेट कर लोगे। कल के भी विस्फोटक के स्टॉक्स बता देते हैं। PFC पे ध्यान रखिएगा, 131 रुपये के ऊपर बढ़िया ट्रेड है, 130 रुपये 50 पैसे के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड आपको लेना है, सेटअप पे ही ट्रेड लीजिएगा। इंडसइंड बैंक कल के लिए भी है, 1025 बढ़िया लेवल है, ऊपर नीचे बढ़िया दोनों तरफ ट्रेड मिलेगा। थोड़ा इंतजार करके लोगे, सेकंड सेटअप पे लोगे तो अच्छी बात रहेगी। कोल इंडिया काफ़ी दिन बाद रडार पे आया है, वॉल्यूम कम हुआ है, स्टॉक गिरना नहीं चाहता है। 157 रुपये के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 155 रुपये के नीचे नेगेटिव ट्रेड। अनटिल एंड अनलेस की ये गैप अप किया हो, तब आप आराम से शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो, या फिर आपको बढ़िया लेवल्स देखने को मिल जाएँ तब, ठीक है। बढ़िया लेवल्स का मतलब ऊपर स्टॉक गया और वहाँ से आपको बढ़िया सेल साइड का ट्रेड मिल गया, तो आप वहाँ पर ले सकते हो। टेक महिंद्रा पे फोकस रखिएगा, बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है 1070 के। 1070 के ऊपर ही आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है, अनटिल एंड अनलेस की ये बहुत नीचे ना खुल गया हो, या फिर बहुत बेहतरीन हॉकी पैटर्न टाइप की चीज़ ना दे रहा हो, ठीक है। शॉर्ट साइड का ट्रेड 1060 के नीचे, ठीक। यहाँ पर दोनों तरफ थोड़ा सा कंडीशनिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक 340 रुपये के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 337 रुपये 50 पैसे के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है, सेटअप पे ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी से पहले चलते हैं थोड़े से रिजल्ट वाले स्टॉक्स पे। रिजल्ट कल किसका किसका आ रहा है भाई साहब, कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं कल। BEML का रिजल्ट है, भेल का रिजल्ट है, CG पावर का है, कोचिन शिपयार्ड का है, DLF का भी रिजल्ट है कल, ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का भी है, गोवा कार्बन का है, सन टीवी प्यारे दुलारे न्यारे स्टॉक का भी रिजल्ट है कल। तो ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत से लोगों के पास इनमें से कई सारे स्टॉक्स होंगे, तो इन पर नज़र बना कर रखिएगा। ऑयल इंडिया ने हमारे सामने एक डेटा रखा है कि ये डिविडेंड भी देने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जिनके पास स्टॉक हो, मोमेंटम आ सकता है। मयूर यूनोकोटर्स, ये कंपनी ने बोला है कि हम 2 रुपये का जो है वो डिविडेंड देंगे, तो अच्छी बात है, डिविडेंड खाइए आप। टेरा सॉफ्टवेयर प्रॉफिट आधा हो गया, 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 1 करोड़ पे आ गया, 99 लाख टू बी प्रिसाइज। तो यही कुछ खास स्टॉक्स थे, बाकी जो रिजल्ट आए हैं आप उनको आराम जाकर चेक कर सकते हो। सेल का रिजल्ट आप लोगों ने देखा या नहीं, ज़रा बताइएगा। बाकी हम आते हैं अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर, देखिए बहुत ध्यान से। कल फ्राइडे फियर फैक्टर हावी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आपको अगर नहीं पता, शुक्रवार को डर हावी हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आखिरी 2-3 घंटे में हो सकता है बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आ जाए। जी हाँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ऐसा ना हो भगवान करे। बाकी आपको अलर्ट रहना है। जो ऑप्शन डेटा रिस्की से स्टेबल हुआ था, वो फिर से थोड़ा सा रिस्क बना रहा है, तो ये थोड़ा सा सावधानी का विषय है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल हैं, FIIs पॉजिटिव हैं, DIIs नेगेटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब इन सब चीज़ों के बीच हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या चीज़ें काम की हैं। हमारे लिए काम की ये चीज़ है कि हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, इस हिसाब से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देते हैं। 15,780 ये लेवल ऊपर की तरफ, 15,810 ये लेवल ऊपर की तरफ, 15,835, ठीक है, ये लेवल ऊपर की तरफ रहेगा। गिरते वक्त हमारे लिए 15,710 का पहला लेवल रहेगा, 15,685 का दूसरा लेवल रहेगा, 15,610 का तीसरा लेवल रहेगा। तो यहाँ पर आप नज़र बना कर रखिएगा। 15,550 ये लेवल अल्टीमेटली अगर कोई बड़ी गिरावट आती है, और अगर इससे भी बड़ी कोई गिरावट आना चाहती है, 15,430 का लेवल बहुत ध्यान रखिएगा। ये है नीचे वाले लेवल्स, यहाँ पर बाजार अल्टीमेटली एक तगड़ा सपोर्ट ले सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैंने बात कर दी। आज के लेवल्स को क्या बाजार सम्मान दी थी, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। बाजार में मैंने 15,750 का एक लेवल बताया था, और एग्जैक्टली बाजार ने वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त किया। नीचे आप सपोर्ट जाकर चेक कीजिएगा। कल की बाजार वाली वीडियो में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि बाजार कहाँ सपोर्ट लेगी, कहाँ रेजिस्टेंस लेगी। स्टॉप लॉसेस को कल भी 0.6% पे ही रखना है। टारगेट 1 0.5%, टारगेट 2 0.9%, टारगेट 3 1.2%। याद रखिएगा, ये तीनों टारगेट्स का मतलब क्या है, या स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ट्रेलिंग का मतलब 100 रुपये पर मैंने कोई स्टॉक खरीदा, वो 101 चला गया,
अगर मेरा स्टॉप लॉस 99 था, अब स्टॉप लॉस मेरा 100 का हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक 101 भाग चुका है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको कहते हैं। अगर आप 1, 2, 3 ही स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आराम से आप इसका उपयोग कर सकते हो। इंट्राडे के दौरान 1-2 घंटे में जनरली टारगेट आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके आराम से सो जाना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक, ये तो हो गई बात बाजार की और कल के विस्फोटक स्टॉक्स की आज की परफॉर्मेंस की। तो आज का दिन हमारे लिए बढ़िया गया है। हमें बहुत बढ़िया दिनों की रोज़ उम्मीद भी नहीं होती है। ऐसे ही दिन हमारे मिक्स्ड से जाते रहें, 1-1.5% हम दिन डेली कमाते रहें, वही हमारे लिए ज़रूरी है। लखपति नहीं बनना है, करोड़पति नहीं बनना है, बस कमाने वाला बनना है। कमाने वाले 100 रुपये में भी खुश रहते हैं, और लखपति बनने वाले, सपने देखने वाले, ये सब एक दिन 10,000 20,000 कमा लेंगे, अगले दिन वो सब लुटा देंगे। और इन्हीं की संख्या बाजार में ज़्यादा है। इन सबको हमें लूटना है। बस कैसे लूटना है? हमको डेली प्रॉफिटेबल बनना है। डेली का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम डेली प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिटेबल हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भाई, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम प्रॉफिटेबल हैं। तो आज हमें लॉस हुआ है, वो पार्ट ऑफ द गेम है। हमको ये चीज़ मान के आगे बढ़ना होगा। बात आप समझ पा रहे होगे ना। डेली प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं कि आपको रोज़ ग्रीन P&L दिखाई देगा। आप इसको पॉजिटिव वे में लिया कीजिए। अपने जो सेटअप है उस पर भरोसा कीजिए। बैक टेस्टिंग कर लीजिए अगर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा सीओटी चाहिए, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड कीजिए। शुरुआत में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस एक बार आ गया, आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते हुए जा सकते हो। और अभी भी जो 5 गुना 6 गुना का मार्जिन मिल रहा है, ये बहुत है। बहुत है भाई, बहुत है। इससे ज़्यादा हमें मार्जिन चाहिए भी नहीं ट्रेड करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से कल की बाजार पे। फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हो सकता है, तो आपको अलर्ट मूड में मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। भगवान करें बाजार ऊपर ही जाती रहे। बाकी अलर्ट करना मेरा काम है। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना। नमस्कार।